सब ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में 100 शतक लगाए। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी सबसे पसंदीदा सचिन की सेंचुरी कौन सी है, तो आपका जवाब क्या होगा? शायद शारजा की वो डेजर्ट स्टॉर्म वाली पारियां, या मे बी चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने जो वो नाबाद 155 रन बनाए थे, या शायद पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने जो वो 194 रन बनाए थे मुल्तान में। सचिन के करियर में इतनी सारी यादगार पारियां हैं कि उनके बारे में अगर हम बात करने बैठें तो पूरा दिन निकल जाए। पर उनकी ये तमाम सेंचुरीज में कई ऐसी सेंचुरीज भी हैं जो हम ज़्यादा याद नहीं रखते आजकल, या मे बी कहीं ना कहीं हम उन्हें भूल गए हैं। आज बियॉन्ड द बाउंड्री के इस एपिसोड में मैं ऐसी एक सचिन की शतकीय पारी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत खास थी। तो बात है ये लेट 1996 अर्ली 1997 की, जब टीम इंडिया गई थी साउथ अफ्रीका। हमने पहले वहाँ 3 टेस्ट मैचेस की एक सीरीज़ खेली जो कि हम 2-0 से हार गए। उसके बाद हमने वहाँ एक एक दिवसीय ट्राई सीरीज़ में पार्टिसिपेट किया, जिसमें कि इंडिया और साउथ अफ्रीका को छोड़कर जिम्बाब्वे भी थी। ये सीरीज़ खेली गई थी 23 जनवरी से लेकर 13 फरवरी 1997 तक। साउथ अफ्रीका उस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी और उन्होंने 6 मैचेस लगातार जीत कर अपना स्लॉट जो है वो फाइनल्स में बुक कर लिया। अब इंडिया और जिम्बाब्वे में से एक ही टीम जा सकती थी फाइनल में। अब ये बात आप यहाँ ध्यान रखें कि उस समय की जो जिम्बाब्वे की टीम थी वो कोई पुश ओवर नहीं थी। वो काफ़ी अच्छा फाइट करती थी हर बड़े टीम से, और इनफैक्ट इसी सीरीज़ में उन्होंने इंडिया को एक मैच हराया था और एक मैच हमसे उन्होंने टाई भी किया था। लास्ट लीग मैच था इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच, और इसमें इंडिया को जिम्बाब्वे को सिर्फ हराना नहीं था उनसे पॉइंट्स मैच करने के लिए, बल्कि उन्हें अपना नेट रन रेट जो है वो भी उनसे बेहतर करना था। ये मैच खेला गया था विलोमूर पार्क बेनोनी में। कप्तान सचिन तेंदुलकर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया था और इंडिया को जिम्बाब्वे का टारगेट 40.5 ओवर्स में चेस करना था, अपना नेट रन रेट उनसे बेहतर करने के लिए। जिम्बाब्वे ने अपने 50 ओवर्स में 244 8 बनाए, और अब इंडिया को अगर फाइनल में पहुंचना था तो 241 का जो टारगेट था उन्हें 40.5 ओवर्स में बनाने थे। मतलब ऑलमोस्ट 6 रन पर ओवर का रन रेट, जो कि उन दिनों में बिल्कुल आसान नहीं था। इनफैक्ट ये बहुत रेयर होता था कि कोई भी टीम उस समय 50 ओवर्स तक लगातार 6 रन का रन रेट जो है वो मेंटेन रखे। तो अब ये टेंशन की बात आ गई थी, क्योंकि अगर हम जिम्बाब्वे से हार जाते तो हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात होती और हम बहुत गाली खाते। पर थैंकफुली हमारे पास थे सचिन। हालांकि 1997 में सचिन का जो ओडीआई फॉर्म है उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उतना अच्छा नहीं था। शायद कप्तानी का प्रेशर उन पर पड़ रहा था। पर उस साल भी उन्होंने कुछ अच्छी पारियां खेली थी ओडीआई फॉर्मेट में, और उनमें से एक था ये। सौरव गांगुली के जल्द आउट होने के बाद ही सचिन ने आक्रामक शॉट्स खेलने शुरू कर दिए और किसी भी बॉलर को हावी नहीं होने दिया। उस समय जिम्बाब्वे के पास काफ़ी अच्छे बॉलर्स थे, जैसे कि एडो ब्रांडिस, हीथ स्ट्रिक, क्रेग इवेंस और पॉल स्ट्रैंग, जो कि उनके बहुत अच्छे स्पिनर थे। पर सचिन के आगे उस दिन कोई न चला। ब्रांडिस और स्ट्रीक को खास करके सचिन ने लगातार विकेट के हर जगह अटैक किया है शुरुआती ओवर्स में। चाहे वो फ्लिक्स हो, स्क्वायर कट्स हो, पुल्स हो, स्ट्रेट ड्राइव्स हो या ऑन ड्राइव्स हो, सचिन उस दिन पूरे फ्लो में थे अपने। एक शॉट खास करके मुझे याद है जहां सचिन ने आगे स्टेप आउट करके ब्रांडिस को स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड एक बेहतरीन छक्का मारा था। ये सेम शॉट उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के माइकल कैस्प्रोविक्स को भी मारा था उस शारजा वाली पारी में। पर ये शॉट मैंने पहली बार, मुझे याद है मैंने देखा था सचिन को खेलते हुए, और वो मेरे जहन में बस गई थी। मैं अनफॉर्चुनेटली उसकी हाइलाइट्स प्ले नहीं कर सकता क्योंकि कॉपीराइट का इशू है। पर आप ये शॉट देख सकते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है, किस तरीके से उन्होंने स्ट्रेट बैट से सामने मारा था। और मुझे याद है जब मैंने देखा तो हम सिर्फ देखते ही रह गए थे कि बॉल ऊपर गया, मुझे लगा कि शायद आउट होंगे, पर नहीं, बॉल बड़ी आराम से बाउंड्री के पार चला गया और हमारे मुंह से निकल गया वाह। इसी तरह सचिन अटैकिंग क्रिकेट खेलते रहे, उन्होंने अपना 50 किया, फिर 100 भी किया, और अपनी 11वीं एक दिवसीय शतक कंप्लीट करने के बाद सचिन जल्द ही आउट हो गए।
पर उन्होंने 104 यादगार रन्स बनाए 97 बॉल्स में, 8 चौकों और एक छक्के की मदद से। सचिन जब आउट हुए तब इंडिया का स्कोर था 158 फॉर 4 इन 27.2 ओवर्स। वो जब आउट हुए तब भी हमें टेंशन था, क्योंकि अक्सर उस समय सचिन आउट तो इंडिया ख़त्म, यही एक यही ऐसा ऐसा ही होता था रेगुलरली। पर थैंकफुली अजय जडेजा और रॉबिन सिंह, हमारे उस समय के हीरोज़, उन्होंने पारी को संभालते हुए हमें ये यादगार मैच 39.2 ओवर्स में जिता दिया। सचिन को अपनी पारी के लिए मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया और उनकी इस पारी की बदौलत हम फाइनल्स में पहुंचे। अनफॉर्चुनेटली हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल्स हार गए थे। हालांकि हमने फाइट बहुत अच्छी की थी सरप्राइजिंगली, बट वो फाइनल हम हार गए थे। पर फाइनल्स में हम जिस तरह से पहुंचे, वो उसने सब इंडियन फैंस को खास करके बहुत खुश कर दिया था। मैं उस समय सिर्फ 10-11 साल का था और काफ़ी टेंशन में था कि क्या हम फाइनल्स में पहुंच पाएंगे या नहीं, या जिम्बाब्वे से हार जाएंगे। पर सचिन को ऐसे फुल फ्लो में देखना मेरे दिल पे एक छाप छोड़ गया, और आज भी मैं उस पारी को अक्सर याद करता हूँ और यूट्यूब में अक्सर उस मैच की, उस इनिंग्स की खास करके हाइलाइट्स में देखता हूँ। और इसी कारण से बिरौनी जो ये ग्राउंड है, वो मुझे हमेशा याद रहेगी। हालांकि उसको मैं आजकल ज़्यादा वहाँ पे मैचेस देखते होते हुए देखता नहीं हूँ, पर बिरौनी जो ये मैच है वो सचिन की 104 रन्स के बदौलत मेरे दिमाग में रह गई। 1997 में मुझे याद है सचिन की कप्तानी भी छूटी थी, और फिर उसके तुरंत बाद ही सचिन एक पूरे फ्लो में आ गए थे और ऐसे फॉर्म में आए थे जो कि वो उनके करियर का पीक था पूरा। पर ये जो पारी है 104 और 97 बॉल्स अगेंस्ट जिम्बाब्वे, ये एक बहुत ही क्लासिक सचिन नॉक थी जो कि आज उतनी ज़्यादा याद नहीं की जाती। ऐसी उनकी और भी कई पारियां हैं जो कि मैं आने वाले एपिसोड्स में डिस्कस करूंगा। पर ये नॉक, इस पारी के बारे में चर्चा करके मुझे बड़ा मज़ा आया। क्या आपको भी ये पारी याद है? क्या आपके लिए भी ये नॉक स्पेशल था? अगर आप 90s के होंगे तो मैं श्योर हूँ कि आपको ये नॉक तो ज़रूर याद होगा। अगर आपको ये नॉक नहीं याद है, और अगर ऐसी कोई और नॉक है या पारी है सचिन की या किसी और बैट्समैन की जो कि आपके लिए बहुत स्पेशल थी, बहुत यादगार थी, और उसके बारे में और डिटेल में आप सुनना चाहेंगे, तो हो सके तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं उसके बारे में ज़रूर हो सके तो डिस्कस करूँगा अपने आने वाले एपिसोड्स में। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मैं जल्द लौटूंगा एक और नए एपिसोड के साथ बियॉन्ड द बाउंड्री में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।